फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मार्केट का रेंज क्या रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरे वीक के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही कल के लिए जो मंडे के लिए जो वीडियो डाला है, उसमें क्लियर बताया है कि ये 450 का लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा इंट्राडे के लिए। और वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन के अंदर मैं उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं वीकली रेंज की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये चीज समझ लेना है कि 18,600 के ऊपर, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये दो तरीके से लेवल है दोस्तों, ये चीज समझिए। मैं आप लोगों को एक बार डेली चार्ट्स पर लेके जाऊंगा, जहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लास्ट हाई लगा हुआ है वो 600 का ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, इस चीज को भूलना नहीं है। और मार्केट अगर 450 के ऊपर सस्टेन हो जाता है किसी तरीके से, तो ये यहां से रेजिस्टेंस लेगा, डेफिनेटली लेना चाहिए, इस चीज को भूलना नहीं है। क्लियर। सेकेंडली, सपोर्ट लेवल कहां पर है तो उस चीज को समझ लीजिए दोस्तों। जैसे ही मार्केट 18,000 के लेवल को ब्रेक करेगा एट 18,050 बाई चांस, इस वीक के अंदर बता रहा हूं, तो रेंज जो निकल के आ रही है वो 17,900 से पहले कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। यहां पर इस चीज को भी भूलना नहीं है आप लोगों को। करेक्ट। तो ये वीकली रेंज है जो मैंने आप लोगों को बताई है। बाकी बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं जो रेंज बताने वाला हूं आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, तो यहां पर 43,100 इस लेवल को मार्क कर लीजिए। ये लेवल जब तक अच्छे तरीके से होल्ड नहीं होगा रेजिस्टेंस, तब तक फर्दर बाइंग नहीं आएगी। करेक्ट। और नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल देखें तो 41,800 के आसपास है। ये सपोर्ट लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट होल्ड करता है तो मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करेगा। पर फिलहाल जिस तरीके से हम बुलिश रन के अंदर हैं, ठीक है, तो ये चीज समझ लेना कि यहां के आसपास अगर आता है तो आप लोगों को बाय करने की अपॉर्चुनिटी एक बार मार्केट देगा। और सिंपल सी चीज है, अगर किसी कंडीशंस के अंदर 43,100 आपको देखने को मिलता है इस वीक के अंदर, तो जब तक ये इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा 43,100 के ऊपर अच्छे तरीके से इसके अंदर और अपर साइड के अंदर मूव नहीं आएगा। इस चीज को समझ लेना। यानी कि वीकली रेंज मैंने आप लोगों को दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए दे दिया है। इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। अगर बैंक निफ्टी 42,630 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो यहां से 500 पॉइंट 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। क्लियर। सपोर्ट लेवल सिंपल सा है। अगर बाई चांस यहां से रिजेक्शन लेकर के नीचे आता है तो आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर एक बार मिलेगी, बशर्ते कि 41,800 का लेवल आप लोगों का होल्ड नहीं होना चाहिए। होल्ड मतलब कुछ टाइम के लिए होल्ड नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें दोस्तों फोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये लेवल्स जो है दोनों के दोनों, यानी कि फर्दर बाइंग के लिए इसको 43,100 को क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा। और डाउन साइड के लिए अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो फिर सेल ऑन राइज बन जाएगा। इतना समझ लीजिए। मेरे ख्याल से काफी आप लोगों को समझने के लिए। मार्केट एक टोटली फिक्स रेंज के अंदर चल रहा है। ये अपर साइड का ब्रेकआउट लेवल मैंने आप लोगों को बताया है। बैंक निफ्टी का इसके ऊपर होल्ड करता है, जैसा निफ्टी का बताया। 18,450 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, क्लोज करता है निफ्टी, तो फिर वो ऊपर की तरफ 600 के लेवल्स देखने को आप लोगों को मिलेंगे, या 550 तक आराम से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखें लगाएंगे तो भी ये लेवल मैच करेगा। पर यहां पर एक चीज गलती नहीं करनी है बाइंग में से। अगर अभी फिलहाल तो हम लोग बाइंग में नहीं है, पर यहां पर ऊपर ही प्रॉफिट बुक करना है। और हो सकता है कि वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड दिखाए। ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ आता है, नीचे डाउन साइड को तोड़ता है, तो ये 17,900 का सपोर्टिव लेवल भी रहेगा। इसके यहां के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ढूंढनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है दोस्तों।
थैंक यू।